हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे IRAD है क्या। इसको चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है, तो इसकी वर्किंग क्या है, कौन इसको ऑपरेट करेगा और इसको लॉन्च करने के फायदे क्या हैं, इससे किस तरह से एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। ये सब चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। IRAD इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनका डेटाबेस बनाना है बेसिकली, ठीक है। और एक ही जगह पे पूरा का पूरा डेटाबेस आपको मिल जाए और किस तरह से उस डेटाबेस का यूज किया जाएगा वो सब चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, धर्मपाल जी जो यूटी एडवाइजर हैं, यूनियन टेरिटरी एडवाइजर हैं टू द एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD या IRAD। ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्होंने चंडीगढ़ में लॉन्च किया है फ्राइडे 22 अप्रैल 2022 को, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना है पूरे के पूरे इंडिया में। इसको 6 स्टेट्स में लॉन्च किया गया और 2019 में इसको लॉन्च किया जाना था। इन 6 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ में इसको लॉन्च किया गया है, समझ आ गया। रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो, या ये जानने के लिए कि एक्सीडेंट्स के पीछे के रीजन क्या है, ये डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ में किया गया है, तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की रोड अकाउंट एनालिसिस के हिसाब से ये 2020 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में अगर टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो वो 11,58,491 है, ठीक है, करीब 11.5 लाख है। और अगर व्हीकल पॉपुलेशन की बात करें तो वो कितनी है? 12,34,757, मतलब कि व्हीकल पॉपुलेशन ज्यादा है ह्यूमन पॉपुलेशन से। मतलब एक इंसान के पास एक से ज्यादा व्हीकल्स हैं, ठीक है। ये है चंडीगढ़ में व्हीकल पॉपुलेशन का हाल, जो कि 7% ज्यादा है ह्यूमन पॉपुलेशन से, मतलब व्हीकल्स वहां पे ज्यादा है। अगर हम बात करें सीवियरिटी की या एक्सीडेंट्स की, तो क्रैश सीवियरिटी जो है, एक्सीडेंट मतलब सीवियर एक्सीडेंट्स जो होते हैं, फेटल एक्सीडेंट्स जो होते हैं, वो 3% ज्यादा बढ़ गए हैं 2019 के कंपैरिजन में 2020 में। जबकि 2020 में आपको पता है लॉकडाउन था, ठीक है। 2020 में आधे टाइम तो लॉकडाउन था, कोरोना था। फेटल कैजुअलिटी की बात करें तो वो 98 टू 111, ठीक है, इतनी है इन 6 ईयर्स इन चंडीगढ़। मतलब उनमें मरने वाले चांसेस, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस जो होती है उसकी बारे में बात कर रही हूँ मैं। 53 फेटल कैजुअलिटी हुई है 2020 में, कोविड होने के बावजूद, लॉकडाउन होने के बावजूद भी। 159 रोड एक्सीडेंट्स में 53 फेटल कैजुअलिटी हुई है 2020 में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सीन है और इसी वजह से ये IRAD वहां पे लॉन्च किया गया है। तो IRAD क्या है? एक इनिशिएटिव है, किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। ये तो आपको समझ ही आ जाएगा, क्योंकि यही मिनिस्ट्री देखती है रोड एंड ट्रांसपोर्ट को, तो उसी का ही इनिशिएटिव होगा। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है कि ये रिलेवेंट डिटेल्स कैप्चर कर सके अबाउट एक्सीडेंट प्रोन एरियाज। मतलब इन जगह पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, आपको पता होगा कुछ ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे ब्लैक स्पॉट होते हैं या इस तरह की बनी हुई रोड होती है कि उस पे एक्सीडेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह की एरियाज के बारे में डिटेल कैप्चर कर सके थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, इसीलिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है। IRAD was proposed in 2019, ये 2019 में प्रपोज की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो वर्क है उसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। और ये जो आपका IRAD के अंदर जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा उसका रीजन क्या है? मेन जो आइडिया है वो है बेसिकली क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट डेटाबेस, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट डेटाबेस हमारे पास हो, ठीक है, टू होस्ट एंड एक्सेस ऑल एक्सीडेंट्स, जिससे हमें सारे एक्सीडेंट्स के बारे में पता चल सके। रिलेटेड डेटा मतलब एक्सीडेंट का जो डेटा है उसके बारे में पता चल सके बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इसमें जो डिपार्टमेंट्स इंक्लूड हैं, जो डिटेल्स वगैरह, तो बेसिकली देखिए जहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ है तो रोड, ठीक है, रोड एक्सीडेंट है तो उसकी डिटेल्स आपके रखेंगे, जो भी क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। रोड इंजीनियरिंग डिफॉल्ट्स, अब इंजीनियर ने वो रोड बनाई है तो कुछ कुछ उसकी मिस्टेक रही होगी, ठीक है। कुछ रोड की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, हमेशा ह्यूमन की गलती नहीं होती,
तो इंजीनियरिंग डिफॉल्ट जो है वो चेक किए जाएंगी। नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, किस की वजह से कोई ड्रिंक करके चला रहा था, इस तरह की कोई रीजन है तो उसकी वजह से जो नेग्लिजेंस होता है उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट हुआ है, ये सब चीजें। पैटर्न ऑफ एक्सीडेंट, किस तरह के एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एंड टू फॉर्म स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, और ये सब चीजें पता करके फिर एक हमारे पास एक सेंट्रल आइडिया हो जाए कि यार इस वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये रीजन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, इस जगह पे ये रीजन है इस एक्सीडेंट के, ठीक है। एक जगह पे मान लीजिए 7-8 एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें से ज्यादातर यही रीजन हो कि इंजीनियरिंग डिफॉल्ट की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर होता है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो सके। तो बेसिकली इसके पीछे का मेन ये रीजन है। ये देखिए इस तरह की ऐप है जिसपे आप लॉग इन कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंट्स है। तो उसमें डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, फिर यूजर नेम पासवर्ड सिलेक्ट करना है, कैप्चा, इस तरह से उस पर लॉग इन कर लिया जाएगा। फिर कोई भी डिपार्टमेंट जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन डालनी है, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, जो भी डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करके तो फिर ये डिपार्टमेंट वगैरह सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लॉगिन कर लिया। फिर लॉगिन करने के बाद कोई एक्सीडेंट के बारे में यहाँ मेनली आपको एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो न्यू एक्सीडेंट पे क्लिक कर दिया तो न्यू एक्सीडेंट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, कौन सी डेट को किस टाइम पर हुआ था वो सब चीजें हो गई, किस लोकेशन पे हुआ था उस लोकेशन को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कितना सीवियर रहा ये डाल सकते हैं, कौन सा लैंडमार्क, उसका नेम, व्हीकल नंबर, ये सब चीजें डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, कोई वीडियो है तो ये सब चीजें हैं जिससे पता चल सके कि एक्सीडेंट के क्या रीजन है, क्या है, ठीक है। तो लोकेशन वगैरह यहाँ पे इस तरह से लोकेशन पिक की जा सकती है, ठीक है, कौन सी लोकेशन पे हुआ और कितना सीवियर हुआ, लैंडमार्क का नेम लिख दिया कि वहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है, व्हीकल नंबर लिख दिया, ठीक है, दोनों व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये सारी की सारी डिटेल इस पे भर दी जाएगी और फिर उसके बाद जिस डिपार्टमेंट का जो काम होगा वो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली किस डिपार्टमेंट का क्या काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आगे देखेंगे। फरवरी 2022 में क्या हुआ, ये जो 2019 में सोचा गया था IRD को लॉन्च करने का, उसका बेटा वर्जन लॉन्च किया गया एट लीस्ट 59 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ 6 स्टेट्स, ठीक है, 6 स्टेट्स की 59 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया, ठीक है। अभी चंडीगढ़ में किया गया, लेकिन इससे पहले फरवरी 2022 में कहाँ कहाँ पे किया गया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 4, और कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 6 स्टेट्स की 59 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ चंडीगढ़ में, इसके अलावा भी और जगह पे भी इसको लॉन्च किया गया है। IRD के साथ में क्या करेंगे बेसिकली, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, जो एक्सीडेंट होता है उस स्पॉट, उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचता है, तो पहुंचेंगे ना तो वो सारी की सारी डिटेल इसी ऐप पर एंटर कर देंगे, जो भी डिटेल है वो सब इस पे एंटर कर देंगे। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद वो डे, टाइम, एक्सीडेंट का क्या डे है, क्या टाइम है, टाइप ऑफ कोलिजन किस तरह से हुआ, फैटल हुआ, नॉन फैटल हुआ, वेदर कंडीशन क्या थी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो डेटा होगा वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, जो डिपार्टमेंट्स को चेक करना चाहिए, वो डिपार्टमेंट्स को चेक कर लेगा। जैसे पुलिस ने अपना काम कर दिया, ठीक है, तो पुलिस का काम हो गया, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया, उनका काम हो गया। तो इस तरह से तो ये सब क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कॉज ऑफ एक्सीडेंट, क्या रीजन रहा उस एक्सीडेंट का, क्यों हुआ वो एक्सीडेंट, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज थी, उस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट की, कोई ब्लैक स्पॉट मतलब इस जगह पे एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग इंटरवेंशन क्या रीजन रहे, तो ये सब चीजें चेक की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा किस तरह से इसकी वर्किंग होती, कौन इसको ऑपरेट करता है, तो एक ये फीडबैक बेस्ड सिस्टम है। पुलिस, ट्रांसपोर्ट और रोड इंजीनियरिंग और हाईवे एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, जो ये सभी डिपार्टमेंट ये इसकी स्टेक होल्डर्स हैं। ये सभी के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं और डिपार्टमेंट है, उनके अपने अपने काम है। जैसे पुलिस का काम क्या हो गया, वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्पॉट पे जाएगी, जाने के बाद देखेंगे कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है, एनालाइज करेंगे कि व्हीकल वॉल्यूम, प्रेशर और इसके अलावा पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द टास्क। बेसिकली यहाँ पे ये देखा जाएगा कि किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है और किन किन व्हीकल्स के बीच में हुआ है, रीजन क्या है इसके, ठीक है, कितने एक्सीडेंट्स हुए, ये सारे आपका पुलिस देखेगी, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी काम क्या है कि जो व्हीकल्स वगैरह उसमें कितने लोग थे, क्या थे, इतने लोग होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसको ओवरलोड हो रहा था, रीजन उसके क्या है, वो सब चीजें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या फिर
ये सब देखने का काम होता है। इंजीनियरिंग मतलब रोड में कुछ डिफॉल्ट है, ये सब पुलिस बता देगी, तो उसके बाद रोड में कोई डिफॉल्ट था उसकी वजह से हुआ, ये सब चीजें वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये और हेल्थ वाला की अगर हम बात करें तो फिर उनको फैटल नॉन फैटल ये सब चीज देखनी है। तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये कौन बता पाएगा, या जो जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें वो पर्सन एडमिट होगा तो वो फैटल नॉन फैटल था, ये सब चीजें कैजुअलिटी क्या रही, तो ये सब हेल्थ डिपार्टमेंट का देखने का काम है। रोड इंजीनियरिंग इसका देखने का काम क्या है कि इंजीनियरिंग डिफॉल्ट वगैरह क्या हुए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, व्हीकल वॉल्यूम कितना था, प्रेशर कितना था, कितने लोग बैठे हुए थे, ओवरलोड तो नहीं था, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रेच, ये सब चीजें देखने का काम इनका हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। पुलिस का काम क्या होगा, उस स्पॉट पे विजिट करना है, कितने एक्सीडेंट क्या हुए, किस तरह से हुए, ये सब चीजें देखना है, ठीक है। अब इस तरह का क्या और भी कभी पहले अटेम्प्ट किया जा चुका है इस तरह के रोड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज को मैप करने का? तो बेसिकली चंडीगढ़ पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस ने उसने पहले भी इस तरह से किया है, ठीक है, जिसका एक RAA विंग है जो एक्सक्लूसिव वर्क करती है टू मैप रोड एक्सीडेंट स्पॉट्स इन चंडीगढ़, ठीक है। ये जो विंग है इसने क्या किया, बेसिकली एक्सीडेंट टुक प्लेसेस ड्यू टू रोड इंजीनियरिंग फॉल्ट्स, मतलब कि उन प्लेसेस का ये पूरा का पूरा डेटा रखती है, उन जगह का डेटा रखती है जिसमें रोड इंजीनियरिंग फॉल्ट की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमन नेग्लिजेंस और एनी अदर रीजन। तो बेसिकली ये इन सब चीजों को देखती है, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से, कोई और रीजन पे, मतलब ये जो RAA विंग है वो देखती है कि एक्सीडेंट किस वजह से हो रहा है, क्या रीजन है, वो सब चीजें देखने का काम इसका है। तो इससे पहले भी इन्होंने किया है इस तरह से, ओके। तो ये अभी चंडीगढ़ में अभी किया गया है। इसके अलावा बाकी 6 स्टेट्स में भी 59 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है। और इससे फायदे यही होंगे कि एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, जिससे कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर लेगा। पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो कर लेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम है वो अपनी डिटेल्स भर देंगे। तो इस तरह से सब एक ही जगह पे डिटेल भर देंगे, तो फिर जब भी इसकी जरूरत होगी, तो ऐसा नहीं कि काम पेंडिंग चल रहा है, या फिर इस तरह से कि एक डिपार्टमेंट से गया फिर दूसरे पे तो आधी इन्फॉर्मेशन के पास है, आधी इन्फॉर्मेशन के पास है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे हो गई तो इजीली ये रीजन पता कर पाते हैं कि किस वजह से, क्या रीजंस रहे। अगर ब्लैक स्पॉट पता चल गया, या ये पता चल गया कि इंजीनियरिंग फॉल्ट की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, या ह्यूमन की कोई नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये सब चीजें अगर पता चल जाएंगी तो उसको कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट के नंबर्स को हम कम कर सकते हैं। तो ये इसके फायदे होंगे। यहाँ पे हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया। इसकी PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।